काम को शुरुआत किया जाता है तो श्री गणेश जी को ही निमंत्रण क्यों दिया जाता है? अन्य कई देवी देवताओं के सुडोल शरीर कंचन काया होने के बाद भी। आइए जानते हैं इसके रहस्य के बारे में। गणेश जी का एक एक अंग हमें जीवन जीने की सही कला और ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लाना है उसकी धारणा सिखाती है। गणेश जी का बड़ा सिर विजडम का प्रतीक है जो हमें ज्ञान को जीवन में हमेशा इंक्रीमेंट करने की शिक्षा देता है। गणेश जी की छोटी आंखें हमें एकाग्र बने रहने का संदेश देती है। वैसे भी किसी काम को जब हम ध्यान से करते हैं तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है। गणेश जी का छोटा मुंह हमें कम बोलने, धीरे बोलने और मीठा बोलने का संदेश देती है। गणेश जी के बड़े कान सूप की तरह होते हैं। सूप छलनी का काम करते हैं, सार को रहने देते हैं और व्यर्थ को उड़ा देते हैं। उसी प्रकार हमें भी मीडिया से, सोशल मीडिया से, आसपास से कई न्यूज़ आफ्टर न्यूज़ सुनने को मिलती है, पर हमें सही बातों को, ज्ञानवर्धक बातों को ही अपने अंदर लेना है और बातों को नहीं। गणेश जी की सूंड जो पावर और सॉफ्टनेस दोनों का प्रतीक है। जिस प्रकार सूंड किसी बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ लेती है और किसी बच्चे को भी गोद में उठा लेती है, तो जो आत्मा वाइज होगी वह पावरफुल भी होगी बट लवफुल और सॉफ्ट भी होगी। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ दिखाते हैं, दूसरा दांत पूरा दिखाते हैं, जो कि वन वर्ड वन फैमिली का संदेश हमको देता है। हम सबके जीवन में ही भिन्नता है, एज वाइज, कास्ट वाइज, मेल फीमेल वाइज, सीनियरिटी वाइज, प्रोफेशनल वाइज, किंतु ये सब जब तक हम बॉडी कॉन्शियस में हैं, जब हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो सबको एक आत्मा रूप देखते हैं। 4 भुजाएं, एक भुजा में एक्स दिखाते हैं जो हमारे पास्ट रॉन्ग कार्मिक अकाउंट को काटने का संदेश हमें देती है। गणेश जी के एक हाथ में रस्सी दिखाते हैं, रस्सी हमें संदेश देती है जीवन में डिसिप्लिन में रहने का। ये नहीं कुछ भी सोचा, कुछ भी देखा, कुछ भी बोला, कुछ भी सुना। जो वाइस आत्मा होती है हर काम अपना डिसिप्लिन से करती है। गणेश जी के एक हाथ ब्लिसफुल आशीर्वाद देता हुआ दिखाते हैं। इसका मतलब हमको हर आत्मा जो हमारे जीवन में आएगी उन सबको दुआ 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 देनी है। गणेश जी के एक हाथ में मोदक दिखाया जाता है। मोदक मीठा होता है पर गणेश जी उसको कभी खाते नहीं हैं। जो वाइस आत्मा होगी उसको सक्सेस भी मिलेगी और महिमा भी मिलेगी, पर महिमा को कभी स्वीकार नहीं करनी है, क्योंकि ज्ञान का अहंकार इस दुनिया में सबसे बड़ा अहंकार होता है। गणेश जी का बड़ा पेट सहन शक्ति का प्रतीक है। हमें दुनिया में सबके बीच रहना है, सबके साथ कर्म करने हैं, पर हर चीज़ को अपने अंदर समा लेना है। किसी के प्रति जजमेंटल हमें कभी नहीं होना है। रहकर गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि दिखाते हैं। जो वाइस आत्मा होगी उसके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, सफलता, धन सब कुछ उसको मिलेगा। गणेश जी का वाहन चूहा हमारी कर्म इंद्रियों का प्रतीक है। जिस तरह से हम दिन भर कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी सुनते रहते हैं, कुछ भी कर्म करते रहते हैं, उसी तरह से चूहा भी हमेशा कुतर लगा रहता है। जिस तरह से चूहा एक छोटी सी जगह में से घुस जाता है, हम कहते हैं सारे दरवाजे बनते, खिड़कियां बनती, फिर ये चूहा कहाँ से आ गया। वैसे ही विकार भी हमारे जीवन में कर्म इंद्र के माध्यम से पता नहीं कब प्रवेश कर जाते हैं। गणेश जी और उनके भाई दोनों से दुनिया का चक्कर लगाने के लिए बोला गया। उनके भाई ने तो सारी दुनिया का चक्कर लगा लिया, पर गणेश जी ने केवल अपने माता पिता का ही चक्कर लगाया। उसी तरह से हम
सारी दुनिया को भूलकर अगर उस पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के रखेंगे तो हमारी हर थॉट प्योर, हमारा हर वर्ड पावरफुल, हमारा हर कर्म एक्यूरेट होगा, तो हमें सुख, समृद्धि, सफलता सब कुछ जीवन में मिलेगा। हम खुद विघ्न हरता, सुख करता बन जाएंगे। अतः आज से हमें गणेश जी की महिमा पूजा ही नहीं करनी है, उनके गुणों को अपने अंदर धारण करके खुद गणेश जी बन जाना है।